इनोसेंट हार्ट्स में बिग बन एडवेंचर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बोरी मेमोरियल एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट ने कार्यक्रम का आयोजन कर इतिहास रच दिया। जहां पर आप देख सकते हैं कि एडवेंचर इवेंट को घास की गठरियों, ट्रैक्टर और फार्म्स एनिमल से सजावट की हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स को नेचर से जोड़ने और खेती के महत्व को समझाने का अनोखा प्रयास किया गया था। इस इवेंट में ग्रैंड केजी से लेकर 5वीं तक के छात्र जो है शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम इनोसेंट हार्ट्स की सभी शाखाओं के छात्रों के साथ साथ बाहरी लोगों के लिए भी खुला हुआ था। अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के साथ साथ इस एडवेंचर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर, पोनी राइड्स, फोटो बूथ और फायर थीम वाले खेल भी शामिल थे। डॉक्टर पलक गुप्ता बोरी, जो कि डायरेक्टर CSR है, उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को फार्मिंग से जोड़ना व वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं इस शानदार इवेंट में क्या कुछ खास रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं निकिता। अगर आपको स्कूल में ही जो है गांव का कल्चर मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। जी हाँ, शॉकिंग आपको बता दें कि बिग बन एडवेंचर की तरफ से जो है गांव का कल्चर, हमारा इंडियन ट्रेडिशन और भी तमाम तरह की एक्टिविटी, जहां पर आप मेरे पीछे ट्रैक्टर देख रहे होंगे, विंडमिल देख रहे होंगे, यहाँ तक कि गाँव को, पूरे गाँव के कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की एक कोशिश की गई है, जहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स जो हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या कुछ पूरे इस इवेंट में खास है, आइए देखते हैं एक झलक। डॉक्टर पलक बोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस शानदार इवेंट के बारे में। तो मैम, आज बहुत सारी इवेंट में एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाई गई, तो सबसे पहले ये भी जो लोग देख रहे हैं वो जानने के लिए इच्छुक होंगे कि बिग बन एडवेंचर एक्चुअली है क्या। बेसिकली ये बिग बैन एडवेंचर हमारे मन में आइडिया इसलिए आया सिंस आई ऑल्सो हैव 2 स्मॉल किड्स और मैं जगह जगह उनको लेके जाती रहती हूँ। सो आई थॉट कि जलंधर में ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड सिंस आई बिलोंग फ्रॉम अ स्कूल्स ग्रुप, इनोसेंट हार्ट स्कूल, तो मैंने सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे बच्चों को कंट्री साइड फील करवा पाएँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ कि काउ से मिल्क कैसे निकलता है, पॉटरी क्या होती है, बिकॉज जैसे हमारा वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, फास्ट एडवांसिंग वर्ल्ड है, वी आर लूजिंग द सिंपलर थिंग्स इन लाइफ। तो कंट्री साइड एक्सपीरियंस कराना था, सो दैट आइडिया केम अप एंड आई एम रियली थैंकफुल। मेरी टीम ने इस आइडिया को सपोर्ट किया और मुझे हेल्प किया इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में। हमने देखा बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटी थी जिसमें आर्ट भी था, हमारा कल्चर भी था, इंडियन कल्चर, पूरा इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर जो है उसको एक थाली में कहा जाए अपने परोसने की कोशिश करी है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर। सो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि 2 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक के बच्चे इसमें एनरोल करें, जो उनके मतलब की एक्टिविटीज़ होती हैं, टू टीच देम अबाउट कंट्री साइड फार्म लाइफ थ्रू सम फन एक्टिविटीज़। तो जो हमारी गेम्स भी डिसाइडेड थी, वो गेम्स भी सारी फार्म एनिमल्स के ऊपर बेस्ड थी, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि फार्म एनिमल्स होते कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज सम ऑफ देम डोंट इवन नो कि फार्म और वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है। एंड द एक्टिविटीज़ वर ऑल्सो ऑल बेस्ड ऑन द फार्म थिंग्स। जैसे वूल आर्ट हैंगिंग थी, फॉर एग्जाम्पल शीप इज़ अ फार्म एनिमल, कि शीप से हमें वूल मिलती है, वूल से हम क्या कुछ बना सकते हैं, काउ मिल्किंग कैसे होती है, पॉटर से पॉट पेंटिंग थी, टी शर्ट पेंटिंग थी। सो वी हैड अ फ्लावर मार्केट कि आप फ्लावर्स पिक करके अपना बुके बना सकते थे। सो एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू फार्म लाइफ। तो क्या कुछ पेरेंट्स का और बच्चों का फीडबैक रहा है, क्या कुछ कहना है उनका।
I think it was a wonderful experience. The parents are so tired because बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं, उनको बार बार बोला जा रहा है, पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं कि चलो अब बस बहुत हो गया है, and the kids they don't want to leave, they are having a blast. जाते जाते कोई मैसेज जो है आप दर्शकों को देते जाएं। आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच जो भी इस इवेंट के लिए रजिस्टर हुआ था, रियली रियली ग्रेटफुल कि आप यू हैड ट्रस्ट ऑन आवर ग्रुप, कि आप आए और आपने फुल्ली एंजॉय किया, एंड होपफुली इन कमिंग फ्यूचर विल हैव मोर इवेंट्स लाइक दिस फॉर जालंधर एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू हैव अ रियली अमेजिंग टाइम। बिल्कुल लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही यूनिक आइडिया था और अगला यूनिक आइडिया क्या होगा ये भी लोग वेट करेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कमिंग। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया का दौर है तो ऐसे में सेल्फी यहाँ पर किसी से पीछे नहीं, और अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है ताकि अब पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर आकर फोटोज खिंचवा सकते हैं। और बातचीत करेंगे कि इस इवेंट पूरे को ऑर्गेनाइज कराने में मैम क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बताइए। This is a good experience and this is a good activity. पेरेंट्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, बच्चे वो क्या कितना इंजॉय कर। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, जो भी इवेंट था, जो भी कॉन्सेप्ट था, बच्चों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया साथ में। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी पार्टिसिपेशन होती है, क्या कुछ फीडबैक आया मैम? उनको बहुत अच्छा लगा, गुड फीडबैक आया है उनका। उन्होंने इतना एंजॉय किया है, उन्होंने खुद अपने हैंड से पेंटिंग की है कई बच्चों ने तो। और उन्होंने काव भी की है, इतना इंटरेस्ट से बच्चे कर रहे थे ना, जो हमारी बेसिक जो फार्मिंग की जो बेसिक चीजें हैं वो सारी ही उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की है विद पेरेंट्स। और जो भी काउ मिल्किंग में तो इतना इंटरेस्ट ले रहे थे बच्चे, इतनी एक्साइटमेंट से कर रहे थे ना कि आप पूछो मत, बहुत एक्साइटेड थे वो। मैम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमारा कल्चर है, ट्रेडिशंस है, फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, इस सबको एक मिक्सचर करके आपने यहाँ पर परोसा, तो कैसा क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली ये किसी भी स्कूल में पहले नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे इनोसेंट हार्ट में, तो बहुत अच्छा लगा। एज अ पेरेंट भी मैं देखूं, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम ये हमने देखा है, हमने कहीं पे भी नहीं देखा है। बच्चों को चीजें मिलनी बहुत जरूरी है क्योंकि विरसा हमारा जो पंजाब का जो मेन विरसा है वो बहुत पीछे रह गया। वो हम बड़ों को पता, हमारे बच्चों को नहीं एक्सप्लेन ही नहीं है कि क्या होता है पिंड का मिल्क का जो पता व्यू है, होता है बट मिल्क आता कहाँ से, कैसे आता है, फार्मिंग कैसे होती है, वो कुछ भी नहीं जानते वो। हाँ। इस तरीके से इनको सब कुछ पता चल रहा है, हमारे ट्रेडिशन के बारे में, विलेज के बारे में, क्या होता है क्या नहीं करते हैं। पुराने टाइम में जैसे होता था, बच्चे भूल जा रहे हैं ना सभी बच्चे, आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, मॉडर्न हो चुका है टाइम, बट ये करने से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ अच्छा लगा है उनको, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यहाँ एडवेंचर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरे बच्चे को बड़ी नॉलेज मिल रही है कि यहाँ पे जो बच्चों को पता नहीं होता भी गांव में कैसे होते सिस्टम, तो यहाँ पे देखने को मिला, अच्छा लगा मेरे को। पेंटिंग उन्होंने खुद करी ये है। पेंटिंग मेरे बेटे ने खुद की है जी। आई लाइक वेरी मच एडवेंचर ऑफ बिग एडवेंचर, वेरी नाइस, थैंक यू। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? I loved coming here. क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया आज आपने? I saw farm animals. I feed them food. I clicked pictures. I made pottery. कौन सी इतनी सारी एक्टिविटी थी आज यहाँ पर, कौन सी एक्टिविटी करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया कि हाँ अब दिन बन गया ऐसे लगा आपको, एंजॉय करा आपने इस चीज को? और क्या कुछ आपने यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज सीखी जो लगता है कि आपके लिए काफी आगे भी अच्छी यूजफुल साबित होगी? That animals को कैसे खाना खिलाते हैं. कल्चर के बारे में भी जाना। थैंक यू सो मच। Thank you. आज जो है यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर अलग अलग स्टॉल पर यहाँ पर कला का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ऐसे में हम वूल आर्ट स्टॉल पर पहुंचे तो बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी। थैंक यू मैम। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे पेरेंट्स ने यहाँ पे इतना इंजॉय किया, वो अलग अलग उन्होंने चीज़ें देखी हैं और इतने एक्साइटमेंट में थे पेरेंट्स और उन्होंने बहुत इंजॉय किया। पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का क्या कुछ फीडबैक रहा है, उनका कितना मतलब कि इन्वॉल्वमेंट रही है चीज़ों? बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने एक्टिविटी में जितनी भी हमारी थी उसमें प्रॉपर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है और अपना 100% दिया है उसमें। तो क्या कुछ कहेंगे जाते जाते आप दर्शकों? मैं तो कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा हमने इनोसेंट वालों ने हमने अरेंज किया है, तो थैंक यू। मैं तो सबको थैंक्स ये करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें और आप लोगों ने इनिशिएटिव हमें दिया कुछ करने के लिए। थैंक यू सो मच।
इनोसेंट हार्ट स्कूल की तरफ से जो है एक शानदार कहा जाए एक एफर्ट्स लगाए गए हैं, जहां पर ढेर सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई हैं, जहां पर आर्ट कल्चर की बात की जाए, इंडियन कल्चर की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, और इसके साथ ही एक गांव भी जो है उसको भी यहाँ पर एक रूप देने की कोशिश की है, जहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे, अगर कहा जाए कि जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, उनको कल्चर के नज़दीक लाने के लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार यहाँ पर पहल की गई है। तो उम्मीद है आपको भी आपने भी खूब इंजॉय किया होगा। कैमरामैन जसविंदर के साथ मैं निकिता, आप देखते रहिए पंजाब केसरी।